अपराकित वस्तु नहीं प्राकृतेर गोचर। जो अपराकित वस्तु है, चिन्मय वस्तु है, वो प्राकृत वस्तु के द्वारा वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसलिए भगवान अपराकित है और ऐसे अपराकित इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए सेवन मुख ही जीवा दो, स्वयं में बस पुरता दो, सेवन मुख जीवा होनी चाहिए। तो भगवान नित्य वस्तु है, लेकिन भगवान नित्य वस्तु है, सनातन वस्तु है, अपराकृत वस्तु है, तो फिर जड़ वस्तु के द्वारा हम भगवान की उपासना कैसे करेंगे? धूप, दीप, माला, फूल, यहाँ तक हमारी जो इंद्रियां हैं ये अनित्य वस्तु है, ये जड़ वस्तु है। तो ये अनित्य वस्तु के द्वारा नित्य वस्तु की सेवा, जड़ वस्तु के द्वारा अपराकृत वस्तु की सेवा हम कैसे करेंगे? हो नहीं सकता, फिर भी हम लोग करते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि भले ही वस्तु जड़ है, प्राकृत है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? अपराकृत है, नित्य है। वस्तु भले ही अनित्य है, हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण सेवा करना, कृष्ण की सेवा उपलब्धि करना, प्रेम को प्राप्ति करना। तो हमारा उद्देश्य क्या है? नित्य है। तो उद्देश्य नित्य होने के कारण सेवन मुख जीवा के द्वारा और हरिगुरु वैष्णव की कृपा के द्वारा वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। इसलिए इंद्रियां भले जड़ हो, अनित्य हो, फिर भी इसके द्वारा हम भगवान की सेवा करते 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 धीरे धीरे सेवन मुख जीवा हो जाएगा। जैसे लोहा, एक लोहा को अग्नि के अंदर डाल दो तो कुछ देर के बाद वो लोहा बिल्कुल लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और उसी लोहे से आप कुछ भी जला सकते हैं। उस लोहे के अंदर अग्नि की जो दाहिका शक्ति है उसके अंदर आ जाती है, लेकिन लोहे के अंदर वो दाहिका शक्ति नहीं थी। वो अग्नि के संस्पर्श में वो अग्नि की शक्ति उसके अंदर, लोहे के अंदर आ गई। इसी से लोहे भी अग्नि की तरह वो जलाने लग गया। ठीक इसी प्रकार हमारी इंद्रियां है अनित्य, जड़, फिर भी भगवान की सेवा और भगवान गुरुदेव वैष्णव ये अपराकृत और नित्य है। इनके संस्पर्श में हम रहेंगे तो फिर क्या होगा? धीरे 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 हमारे अंदर उनकी जो अपराकृत चिन्मय शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, चित्त शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, चित्त बल हमारे अंदर आ जाएगा। इससे धीरे धीरे हमारी जड़ता है वो खत्म हो जाएगी और फिर सेवन मुख जीवा के द्वारा हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। इस तरीके से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यशोक आत्मनिवेदन, ये 9 विधा भक्ति है। इसको धीरे धीरे पालन करते 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 धीरे धीरे भगवान की सेवा में हम नियुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण।